तो देखा आपने किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग आज मिला है और 3 दिन के सर्वे में ये सबसे बड़े सबूत के तौर पर जिसे माना जा रहा है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ये इंटरव्यू मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा ने किया। भास्कर, हम आपसे समझना चाहते हैं, जब कल ये कहा गया कि सर्वे लगभग पूरा हो गया है, तो फिर ये वजू का जो तालाब है उसको खाली करवाना और उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की। कल जब गुंबद और उसके बाद जहां नमाज अता करते हैं, वो जब पूरा शूट हो गया, उसके बाद बहुत कम वक्त बचा हुआ था, तो विशाल सिंह ने ही कहा कि वो तालाब क्या है उसको देखते हैं। वहां जाने के बाद पता चला कि 25 बाय 25 की जो ये तालाब है, इसके बीच में एक फव्वारे नुमा कोई चीज है और वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, लिहाजा एक एल्युमिनियम की सीढ़ी मंगवाई। ये सब आदेश विशाल सिंह खुद दे रहे थे और एक कर्मचारी को साथ में भेजा उन्होंने कि एक काम करो, आप इस सीढ़ी पे चढ़ के वहां तक जाओ और वहां पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि एक लकड़ी के डंडे से आप अंदाजा लगाओ कि इसकी डेप्थ क्या है और इसके नीचे क्या है। फिर उसके बाद जब उससे अंदाजा नहीं लग पा रहा था तो उस कर्मचारी को बोला गया कि हाथ डालो इसमें और देखो क्या है। फिर उसके बाद पता चला कि यहाँ पे कुछ गोल पत्थर है, लेकिन समय बीत रहा था, 12 बजे तक ही सर्वे पूरा होना था, इसलिए टीम वापस आ गई। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ, ये आदेश दिया गया कि खाली किया जाए इस तालाब को। भास्कर, अभी एक और ब्रेकिंग आ गई है। ज्ञानवापी के शिवलिंग मामले में अब वकील का बयान आया है। वकील की तरफ से कहा गया है कि पानी में शिवलिंग मिला है। चूंकि अब कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है, तो वो इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं और ये पहली बार स्पष्ट तौर पर हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से कहा गया है कि वजू के तालाब में शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। सुधीर जी, ये सवाल उठता है कि जो आज कार्रवाई हुई थी, आप पूरे कार्रवाई के दौरान मौजूद थे, वहां जिस तरीके का आदेश हुआ, आप लोगों ने अपनी आंखों से क्या देखा है? अब तो आदेश भी आ चुका है। आदेश ठीक हुआ है, वहाँ पर शिवलिंग पाया गया है। हम लोग को बताना मना था, लेकिन हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जब प्रार्थना पत्र दे दी गई है, माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर आदेश कर दिया गया है। तो जहाँ वो लोग वजूद करते थे, वहाँ एक गोलंबर जिसको अर्घा के बीच में शिवलिंग था, जल भरे हुए थे। हम लोगों ने बार बार प्रेशर दिया। कमिश्नर विशाल सिंह और अजय मिश्रा, अजय सिंह और उनके साथ एक संजय सिंह ओला टीम में जो थे, हम लोगों की बातों को रखे और विपक्षी ने भी सहयोग किया, जिससे उसको देखा गया। देखने के बाद कमिश्नर द्वारा कहा गया कि मेरा रिपोर्ट कोई बाहर नहीं कहेगा जब तक मैं दाखिल न कर लूँ, इसलिए हम लोग कहीं कहने थे। तो मान लीजिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिया गया है, उस पर 78 का माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर आदेश कर दिया गया है, शिवलिंग है। अब क्या होगा? उस जो एरिया मिला है वहाँ क्या दिखेगा? अब तो न्यायालय का आदेश है तो सील होगा। अब सील होने के बाद ये हमारा साक्ष्य का एक अंग रहेगा और फिर मुकदमा हम लोग जीतेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अब सभी पक्ष खुलकर बोल रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग मिला है और ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि कल दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया था कि कुछ सबूत मिले हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा सबूत मिले हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन आज जब ये खुलासा हुआ है कि शिवलिंग मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खुलासा है। लगातार हम इसकी बात कर रहे हैं। अब फिलहाल हमारी सहयोगी प्राची प्राशर भी जुड़ गई हैं, जो कि गेट नंबर 4 के पास मौजूद हैं। प्राची, अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि शिवलिंग मिला है, आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है। अब मंदिर के आसपास लोग क्या बात कर रहे हैं और अब लोगों के बीच चर्चा का विषय क्या है?
बिल्कुल, देखिए गेट नंबर 4 पर जब से ये सूचना आई है इनके पास, जब से खबर आई है, जब से हमारे जरिए इनको पता चला है कि शिवलिंग मिला है, तभी से यहाँ हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उनमें उनके चेहरे पर एक खुशी देखने को मिल रही है, उनमें एक संतोष देखने को मिल रहा है। और वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि हमारा जो दावा है वो बिल्कुल सच है, हमारा जो दावा है वो पक्का है। हम जानते थे कि ज्ञानवापी परिसर में कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे जो हमारे दावे की पुष्टि कर सकते हैं, तो हम इसीलिए लगातार इस चीज की मांग कर रहे थे कि सर्वे किया जाए और ज्ञानवापी परिसर के कोने कोने में कैमरा जाए, वीडियोग्राफी हो, ताकि सच सबके सामने आ सके। यहाँ के लोग लगातार ये बात कर रहे थे। और देखिए, सिर्फ यहाँ के ही लोग नहीं बल्कि जो श्रद्धालु भी आए हुए थे वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे थे, जो दूर दराज से आए थे वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे थे। सभी के बीच में चर्चा का विषय यही बना हुआ था कि शिवलिंग मिला है। लगातार इसी बात की इस वक्त चर्चा मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और बयान अब सामने आया है। जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती की तरफ से यह भड़काऊ बयान आया है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी मुसलमानों को निशाना बना रही है और बीजेपी को मस्जिद में अब शिवलिंग नजर आता है। और इस मस्जिद विवाद के बाद से जम्मू कश्मीर में तनाव है, ऐसा आरोप महबूबा मुफ्ती अपने बयानों में लगा रही हैं। जब आप मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं, हमारे मस्जिदों को जो है दिन ब दिन बाबरी मस्जिद बना के शहीद करके वहाँ कुछ और बनाना चाहते हो, तो उससे कश्मीर में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ लोगों में और दूरियां बढ़ती हैं। आज ये मस्जिद, कल वो मस्जिद, परसों वो मस्जिद। मैं तो बार बार अपने मुसलमान भाइयों से कहती हूँ कि इनको बोलो एक ही बार हमें मस्जिदों की लिस्ट बताओ जिस पे आपकी नज़र है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हम जहाँ सजदा करेंगे हमारा अल्लाह वहीं है। मगर इनको शर्त ये है कि अगर किसी मस्जिद में इनको कोर्ट के ज़रिए या किसी ज़रिए ये साबित होता है कि इसमें जो पहले भी बाबरी मस्जिद में तो कुछ भी साबित नहीं हो, मगर क्या ये हमें गारंटी देंगे बीजेपी वाले? सरेंडर नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि इनसे लिख के लो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।